मगर ये खालिस्तानी में बैठ करके यदि कनिष्क के हवाई जहाज को उड़ा दें पूरा का पूरा, और अभी पंजाब में एक हिंदू जो पुजारी थे उनकी हत्या हुई थी, और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में इस बात का पता लगाया था कि हरदीप सिंह निज्जर जो है, जो कनाडा में था, ये उसमें उसका हाथ था। उन्होंने अपने आप को इस काबिल कर दिया है कि कनाडा जैसा मुल्क उनसे सॉरी करने के लिए मजबूर हो गए। ठीक है, ऐसे। और हमारे यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ कोई इशू हो जाए ना तो अफगानिस्तान बाढ़ उठा के ले जाता है उतार के। कैनेडियन जो यानी डिप्लोमेट्स हैं उनको कहा गया है कि 5 दिन के अंदर वो अपनी कंट्री वापस चले जाएं। यूके बोलता है हम अपना एफटीए और अपनी ट्रेड बंद नहीं करेंगे। अमेरिका कहता है वी विल लुक इनटू दिस। ऑस्ट्रेलिया कहता है वी आर कंसर्न अबाउट दिस। ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में है कि भाई तुम लोग जानो आपस में, ना हम तुम्हारे मामले में आ रहे ना तुम्हारे मामले में आ रहे। लेकिन फिर एकदम से डिप्लोमेट्स को निकाल देना दोनों तरफ की कंट्रीज से, तो वो ये बात जताता है कि बात बहुत ज्यादा सीरियस है, सीरियस मैटर है। नहीं, उन्होंने डिप्लोमेट को नहीं निकाला, उन्होंने जो रॉ के सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑफिसर थे कनाडा में उनको निकाला। इंडिया ने उसके बदले में सीनियर डिप्लोमेट को निकाला। ठीक है ना। पन्नू की वीडियो आई गुरपंत सिंह पन्नू की कि इंडियंस निकल जाओ कनाडा से, भाग जाओ, ये कर जाओ वो कर जाओ। कैनेडियंस ने बोला, कैनेडियन ओरिजिन से, कि अगर इंडियन निकल गए तो किसको रखोगे? ट्रूडो को बोला बाय द वे। लाहौर में इवन तो सिख मारे गए हैं, अफगानिस्तान में भी मारे गए, ऑस्ट्रेलिया में भी एक गया है, अभी न्यूजीलैंड की बारी है। तो खालिस्तान और पर्टिकुलरली जो खालिस्तान की तहरीक के साथ लिंक थे। नमस्कार दोस्तों, चैंपियंस की दुनिया में आपका स्वागत है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले को लेकर कनाडा सरकार ने भारतीय एम्बेसडर को कनाडा से निष्कासित कर दिया है। इसके जवाब में भारत सरकार ने भी कनाडा के एम्बेसडर को सिर्फ 4 मिनट की मीटिंग के बाद देश छोड़ने को कहा है। भारत कनाडा के इस राजनयिक संकट पर अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी चिंता जताई है। कोई भी देश इस घटना पर खुलकर बोलना नहीं चाहता है क्योंकि उसे भारत के साथ भी अपने संबंध बनाए रखना है, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को ज्यादा खुजली हो रही है और वह इंडिया को सीधे सीधे दोषी ठहरा रहा है। दोस्तों, इस पाकिस्तानी मंत्री को कैसे इनके ही मीडिया ने जवाब दिया है, आइए देखते हैं। बात की, लेकिन फिर एकदम से डिप्लोमेट्स को निकाल देना दोनों तरफ की कंट्रीज से, तो वो ये बात जताता है कि बात बहुत ज्यादा सीरियस है, सीरियस मैटर है। नहीं, उन्होंने डिप्लोमेट को नहीं निकाला, उन्होंने जो रॉ के सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑफिसर थे कनाडा में उनको निकाला। इंडिया ने उसके बदले में सीनियर डिप्लोमेट को निकाला। ठीक है ना, दिस इज व्हाट इट इज। देखिए, इसको समझने की जरूरत है। इंडिया और कनाडा के बीच में एक सीरियस मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई हम लोग दुश्मन नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेके है। इंडिया ये कहता है कि आपने जो ये खालिस्तानियों को अपने यहाँ पनाह दी हुई है, ये अगर सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट निकालें और कहें कि इंडिया जो है वो घटिया कंट्री है और हमें खालिस्तान चाहिए, इससे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मगर ये खालिस्तानी में बैठ करके यदि कनिष्क के हवाई जहाज को उड़ा दें पूरा का पूरा, और अभी पंजाब में एक हिंदू जो पुजारी थे उनकी हत्या हुई थी, और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में इस बात का पता लगाया था कि हरदीप सिंह निज्जर जो है, जो कनाडा में था, ये उसमें उसका हाथ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैनेडियन गवर्नमेंट को कहा कि ये आपके पास एविडेंसेस हैं, आप कार्रवाई कीजिए। ट्रूडो ने कार्रवाई नहीं की। पूरा मामला ये आ रहा है कि ट्रूडो कह रहा है कि हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और इसका एब्सोल्यूट है, इसमें हम कोई भी एक्सेप्शन नहीं क्रिएट करेंगे। ये उनका कहने का मतलब है। ये वेस्ट की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको ऐसे समझिए कि जब स्वीडन कुरान जलाता है तो वो यही कहता है कि देयर इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो यदि बिलावल भुट्टो साहब आज आके खड़े हो गए हैं वेस्ट के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ, जो उनको खड़ा होना चाहिए, तो इसका यह मतलब है कि वो स्वीडन के साथ खड़े हैं, क्योंकि स्वीडन इसी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कहता है कि कोई एक्सेप्शन नहीं है, हम रिलीजन को भी गालियां देंगे, हम रिलीजियस बुक को भी जलाएंगे, ये हमारे यहाँ कंप्लीटली प्रोटेक्टेड है। तो फिर वो देखा जाए कनाडा के अंदर जो है वो इंडियन डिप्लोमेट को जो है वो निकाल दिया गया, और उसके बाद इंडियन जो सिटीजन वो कनाडा के अंदर रह रहे हैं उनकी तरफ से मतलब ये सुनने में आया कि अगर इसके ऊपर कोई इनिशिएट नहीं लिया जाता, कोई डिसीजन नहीं किया जाता, तो हम भी कनाडा को छोड़ देंगे। क्या कहना चाहेंगे दिविक भाई, ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है? और फिर 4 मिनट की मीटिंग जो है वो भी आपके सामने है। जी, कैमरॉन मेरे ख्याल से केविन कैमरॉन मेरे ख्याल से उनका नाम था, जो हाई कमिश्नर है। उनके साथ साथ एक और बंदे को भी निकाला गया है, उनका कोई सिल्वेस्टर नाम है, वो कैनेडियन इंटेलिजेंस के बंदे थे एम्बेसी में, जो अटैची होता है, इंटेलिजेंस का जो अटैची होता है। तो
बेसिकली अब ये निज्जर का था, 2.5 महीने पहले उसको मार दिया गया कनाडा में। अब जब ये G20 में आते हैं तो कनाडा की अखबारें लिखती हैं कि वेयर वॉज कनाडा एट G20। उसके बाद जब बायलैटरल मीटिंग होती है तो MEA की वेबसाइट पे जो जॉइंट स्टेटमेंट आती है इंडिया की तरफ से, उसमें भी आप कनाडा को पूरा इंसल्ट करता है इंडिया पूरी दुनिया के सामने। फिर इनका ऑफिशियल जहाज खराब हो जाता है जो आज की तारीख में अभी भी इंडिया में खड़ा हुआ है बाय द वे। उसके बाद उनका दूसरा जहाज आता है, वो रास्ते में खराब हो जाता है, वो लंदन में लैंड करता है, फिर रिपेयर होकर वहां से फिर वापस आता है, इनको पिक करता है। कैनेडियन मीडिया पे ये न्यूज चल रही है कि जो ऑफिशियल जो जहाज था हेड ऑफ द स्टेट का, जो पहला जहाज था जो आपका प्राइमरी यूज में होता है, उसके अंदर कोकेन मिली है जस्टिन ट्रूडो के। ये कनाडा जाते हैं 3-4 दिन पहले, ये पहले बोलते हैं कि इंडिया के साथ जो FTA की टॉक्स चल रही हैं उसको आप कैंसिल कर दें। ठीक है, वो कैंसिल कर देता है। 2 दिन बाद पार्लियामेंट में ये अनाउंस कर देता है। अब इसके अंदर भी एक पूरा लूपहोल ये है कि जो जस्टिन ट्रूडो ने अभी तक अपने कोई भी टर्म पूरा नहीं किया, बाय द वे तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बना है, और ये कोएलिशन पे, हमारी PDM की तरह कोएलिशन पे ही खड़ा हुआ है कनाडा में। अब इसका जो सबसे बड़ा अलायंस जो है वो है इसका नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी जगमीत सिंह का, विच इज बेसिकली खालिस्तानी पॉलिटिकल फ्रंट कनाडा में। तो अब वो इसको ब्लैकमेल करता है, ये उनको ब्लैकमेल करता है। और जब पन्नू की वीडियो आई, गुरपंत सिंह पन्नू की, कि इंडियंस निकल जाओ कनाडा से, भाग जाओ, ये कर जाओ, वो कर जाओ, कैनेडियंस ने बोला, कैनेडियन ओरिजिन से, कि अगर इंडियन निकल गए तो किसको रखोगे? ट्रूडो को बोला बाय द वे उन्होंने बोला अगर इंडियन निकल गए ठीक है तो क्या पाकिस्तानियों को रखोगे इधर? उन्होंने पाकिस्तानी लफ्ज इस्तेमाल किया, उन्होंने बोला पाकिस्तानियों को रखोगे, इधर भी बम ब्लास्ट कराओगे जैसे। पर इसके प्लेन पे ड्रग्स मिली, ऑफिशियल कैनेडियन गवर्नमेंट के हेड ऑफ स्टेट के प्लेन पे ड्रग्स मिली, ये कंफर्म खबर है। कैनेडियन न्यूज चला रही है, इंडियन न्यूज चला रही है, CNN भी चला रहा है, BBC भी चला रहा है, पूरी दुनिया चला रही है। गार्डियन पे भी आ गया, वॉशिंगटन पोस्ट में भी आ चुका है, टोरंटो सन में भी आ चुका है, आज सुबह को टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आ गया। तो ये है इनकी टोटल वैल्यू, ये है इनकी टोटल औकात। ये तो अभी शुरुआत है, अब इंडिया इनको नहीं छोड़ेगा, इंडिया रगड़ेगा। एक चीज याद रखिएगा, इंडिया की कभी हिस्ट्री में जाएंगे ना, 2014 से पहले भी ऐसे 1-2 केसेस हुए हैं अमेरिका के साथ, इटली के साथ। इंडिया ने तब नहीं किसी को बख्शा, तो आज बख्शेगा जब वो जियोपॉलिटिकल पोल है। आप देखे ना, सारे इंडिया के दुश्मन ही इसके साथ क्यों है? चाइना की फंडिंग का केस इसके ऊपर है, वो इंडिया का दुश्मन। जॉर्ज सोरोस इसको फंडिंग करता है, वो इंडिया का दुश्मन। वहां पर आपका ये पन्नू, गुरपंत सिंह और ये सारे ये आपके जगमीत सिंह, ये इसके पार्टनर, वो इंडिया के दुश्मन। फिर इंडिया के और अलग जलील होके जाता है ये भाई साहब। पहले G20 में जलील होता है, फिर बायलैटरल मीटिंग में जलील होता है, उसके बाद प्लेन जब्त होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद।